मेघालय में हनीमून मनाने गए मिसिंग कपल की मिस्ट्री। गौर करिए तो यह मर्डर मिस्ट्री कम मजाक ज्यादा बन गया। अगर कोई विदेशी संस्था हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, मीडिया ट्रायल, जनता की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रखे तो इस मैटर में वह हमारी क्या रेटिंग करेगी। शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ, लूट, बांग्लादेशी घुसपैठ, बलात्कार, लोकल आतंकवादी समूह और कुछ लोगों ने तो टूरिस्ट गाइड को अरेस्ट करने तक की डिमांड कर डाली। एक टाइम पे तो लोगों ने यह तक समझाना शुरू कर दिया कि कहीं घूमने फिरने न जाओ, बस घर में रहो, मंदिर मस्जिद जाकर माथा टेको और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। और अभी क्या हो रहा है जरा उस पर भी गौर कर लीजिए। सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। सरेंडर शब्द पर ही गौर कर लीजिए। अगर पुलिस दबिश दे रही होती, घर वालों को परेशान कर रही होती, उसे घेर लेती, कोई बचने का रास्ता न रहता, तब कहते सरेंडर। लेकिन यहाँ पर उसने किसी का फोन मांगकर पुलिस को बुलाया, मदद के लिए बुलाया और उसके सामने खुद को सरेंडर कर दिया। बाद में 3 लोग पकड़े भी गए, लेकिन पुलिस का बयान आए बिना, सोनम रघुवंशी का बयान आए बिना ही नैरेटिव तैयार कर दिया गया कि सोनम रघुवंशी ने हत्यारे बुलवाए और अपनी अय्याशी के लिए पति का गला रितवा दिया। फांसी की मांग तक की जाने लगी है। जांच या अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना ही किसी को चोर, बलात्कारी, अपराधी मानकर सजा सुनाने लगे तो इसे कहते हैं विजिलेंटिज्म। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1851 में एक कमेटी बनी, सैन फ्रांसिस्को कमेटी ऑफ विजिलेंस। यह एक ऐसा समूह था जो अपराधियों को खुद पकड़ता था, मुकदमा चलाता था, सजा दे देता था, पुलिस और अदालत को बाईपास कर देता था। इसी से बना विजिलेंटिज्म। भारत में बहुत आम है यह ट्रेंड। इसके पीछे सिर्फ जनता जिम्मेदार नहीं होती, जिम्मेदार तंत्र भी होता है, सिस्टम भी होता है। जरा खुद सोचिए, 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी खुद पुलिस के सामने आई, उसे पकड़ा नहीं जा सका था। यहां मेघालय पुलिस की इस बात के लिए तो तारीफ करनी होगी कि किसी फेक नैरेटिव को उसने गढ़कर पीछा नहीं छुटाया। भारत के ज्यादातर स्टेट्स में पुलिस कोई ना कोई फेक नैरेटिव गढ़ के फाइल क्लोज करने में माहिर है, सबको पता है। ऐसे दर्जनों केस इसी वीडियो में डिस्कस किए जा सकते हैं जिसमें स्केप गोटिंग का सहारा लिया गया है। स्केप गोटिंग का मतलब होता है जब जिम्मेदारियों से बचने के लिए किसी समाज, संगठन या समूह में टेंशन कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति, समुदाय या समूह को बिना किसी उचित कारण के अनुचित रूप से किसी समस्या का, किसी नकारात्मक परिणाम का, किसी क्राइम का, किसी और प्रॉब्लम का, किसी लॉस का दोषी ठहरा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं स्केप गोटिंग। भारत में और भारत के सोशियो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में विजिलेंटिज्म भी बहुत कॉमन है और इसके साथ साथ स्केप गोटिंग भी बहुत ही कॉमन है। लेकिन दोनों ही डीपली इंट्रेंस्ड हैं हमारी सोसाइटी में और बहुत ही डेंजरस ट्रेंड्स भी हैं। सोनम रघुवंशी अब पुलिस के पास है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इतने सीरियस मैटर को गॉसिप, व्यूज और टीआरपी के चक्कर में जितना ज्यादा बलि चढ़ाया जा सकता था, चढ़ाया जा चुका है। अब थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सुस्ता लीजिए और सच के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए और अब थोड़ी सी बेइज्जती कम कराइए।